यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारी हीरोइन की दोस्त सो रही होती है। वहाँ पर जाओ लाइट ऑन कर रहा होता है और उसके चेहरे पे लाइट की चमक पड़ती है। जब वह उसे देखती है तो वह जाओ होता है। फिर यहाँ पर ही उसका सपना टूट जाता है क्योंकि दरवाजे पर कोई होता है, बार बार दरवाजा बजा रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। दरवाजे के पास जाकर वह जोर से दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? जब वो उसकी तरफ देखता है तो वह दंग रह जाती है, ये तो जाओ है। उसका सपना सच हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वह सोचती है, मेरा सपना इतना जल्दी सच कैसे हो गया। दरवाजा बंद होने की वजह से जाओ चौंक जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या मेरे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है? उसी समय वापस जिया आती है, कहती है कि इतने सुबह दरवाजा कौन बजा रहा था। जिया से कहती है, दरवाजा मत खोलना। वह थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करने के बाद वह खुद दरवाजा खोलती है। जाओ को दोनों आंखें मार के हाय कहती है। उसने अपने साथ उन दोनों के लिए कुछ लाया भी होता है। कहता है कि गुड मॉर्निंग लेडीज, नाश्ता मेरी तरफ से। यहाँ पर जाओ उन्हें नाश्ता करने के लिए कहता है। यहाँ पर उसे तो वह काफ़ी टेस्टी लगता है। जाओ उससे कहता है कि एक बार ट्राई करो। यहाँ पर जिया ट्राई करती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जाओ उनसे कहता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है। कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ बाहर जाकर बॉल बेक्यू करना पसंद करोगी? यानी कि वह अपने साथ कहीं घूमने ले जाना चाहता है। वह कहती है ठीक है, साथ घूमने से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। उसी वक्त वहाँ पर हमारा हीरो आता है। यहाँ पर हमारा हीरो जाओ को ही ढूंढ रहा होता है। फिर जाओ उससे कहता है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि जिया तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें बाहर घूमने क्यों जाना है? उसकी दोस्त कहती है मिस्टर गू वो पहले से ठीक हो चुकी है, जितने लोग आए उतना ही मज़ा आएगा। हमारा हीरो कहता है चलो मैं भी आऊँगा। यहाँ पर उसने फिर से कपड़े बदल लिए होते हैं घूमने जाने के लिए। वह जिया से पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ? जिया कहती है हाँ अच्छी लग रही हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हें बहुत ही अच्छे बॉस मिले हैं। जिया के दोस्त उसे कहती है, जिया कहती है कि कौन से? यहाँ पर वह जाओ के बारे में बात कर रही होती है। पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह कितना अच्छा है? पर जिया उस बात से सहमत नहीं होती है कि वह इतना अच्छा है, वह अच्छा नहीं है। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसके साथ छल किया था, तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जिया कहती है उसने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था, मेरी गलती नहीं थी, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना कि उनका। यहाँ पर वह जाओ को काफ़ी पसंद करने लगती है। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो रही होती है। यहाँ पर हमारे हीरो से कहता है कि बॉस को बॉस की तरह व्यवहार करना चाहिए। जाओ कहता है तुम मुझसे इतनी बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी परवाह है या तुम्हें जिया की परवाह है? जाओ कहता है अब तुम मुझे परेशान मत करो। यहाँ पर वे दोनों तैयार होकर आ जाते हैं। यहाँ पर ही वे लोग घूमने पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जाओ कहता है कि वेट करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जाओ हमारे हीरो से कहता है तुम गलत सीट पे बैठे हो। कहता है सीट पे तुम्हारा नाम लिखा है। वह कहते हैं कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ डेजर्ट के बारे में। जिया से कहता है कि इसे खाओ, ये स्वादिष्ट है। यहाँ पर हमारा हीरो उसे छीन लेता है और कहता है कि थैंक यू। यहाँ पर जिया ने हमारे हीरो के पास एक लिंक शेयर की होती है जिसमें कि मोबुयो के बारे में लिखा होता है। वो पढ़ रहा होता है। जाओ उससे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मुझे दिखाओ तो। फिर यहाँ पर जिया फिशिंग करने जाती है। जिया की दोस्त कहती है कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मोबुयो को कोई भी पार नहीं कर सकता, मोबुयो फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा। ऐसा कुछ टॉप 10 में मोबुयो फर्स्ट नंबर पे होता है, टॉप 6 में समझो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर जाओ को जेलसी हो रही होती है, इसमें क्या बकवास है ये तो। जिया यहाँ पर फिशिंग कर रही होती है, हमारा हीरो भी वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पे जाओ उन दोनों को देख रहा होता है। जाओ कहता है रुको मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ पर वे दोनों जब फिशिंग करते करते बातें कर रहे होते हैं, थोड़े समय के बाद वहाँ पर जाओ आ जाता है। यहाँ पर जिया मोबुयो के बारे में हमारे हीरो से बात कर रही होती है। यहाँ पर जाओ जिया से कहता है मैंने तुम्हारी बात सुनी है। जाओ कहता है मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत ही बकवास है। बट यहाँ पर जिया मोबुयो के साइड में होती है क्योंकि वो मोबुयो को काफ़ी पसंद करती है। जाओ को जिया के साथ टाइम बिताने के लिए वह जानबूझ के हमारे हीरो पर पानी गिरा देता है जिससे कि थोड़ा सा शर्ट भीग जाता है। यहाँ पे जाओ फिर सॉरी कहता है मुझसे थोड़ी गलती हो गई। कहता है ट्रंक में कपड़े पड़े हैं, अभी जाकर बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कहता है चलो तुम्हें मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ।
पर गाड़ी में एक ही टी शर्ट पड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि यू कैन डू इट। यहाँ पे हमारा हीरो वह टी शर्ट पहन के आ जाता है। यहाँ पे जाओ हमारा हीरो पे हंस रहा होता है, ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी सूट हो रहा है, ऐसा कहता है। कहता है अभी बैठ जाओ तुम यहाँ पर। जाओ कहता है मोबोयू में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, वह अभी अतीत है, भूल जाओ उसे। उससे काफ़ी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा हीरो कहता है लंबे भाषण की वजह से तुम्हें प्यास लग गई होगी, ये लो ड्रिंक पी लो। हमारा हीरो वह ड्रिंक दे रहा होता है, फिर वह गिलास छोड़ देता है, फिर वहाँ पे सारा ड्रिंक उसके पैन पे गिर जाता है। फिर यहाँ पर जिया चौंक के देखने लगती है। यहाँ पे हमारा हीरो भी ऐसा कहता है सॉरी माफ़ कर दो, गलती से गिर गया। यहाँ पर लेथे की 10वीं एनिवर्सरी होती है। कहती है डीपली एक्सप्लोर करके नोवेल की गहराई जानने के लिए एक ही समय में ऑडियो ड्रामा, ऑडियो नोवेल, प्लॉट सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। हमारा हीरो कहता है कि मेरा मानना है कि ऑडियो ड्रामा प्रमुख होना चाहिए हमेशा की तरह, बाकी अपने अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जाओ कहता है मुझे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए क्यों नहीं कहते। हमारा हीरो कहता है तुमने कहा था कि हम लेते से पैसा नहीं कमा सकते और कहा था कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ कहता है मैंने प्रोजेक्ट प्लान फिर से रीड किया, फिर कहता है मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका बाजार भी बहुत ही बड़ा है। जाओ सोच रहा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी प्रतिष्ठा वाला कौन है जो कि ये काम कर सकता है और उसका नाम क्या है। जाओ जीवू चांग का नाम लेता है, कहता है कि ये एक्टर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर हमारा हीरो मना करता है कि उसकी आवाज़ लेथे से मेल नहीं खाएगी। यहाँ पे जाओ जिया से पूछता है तुम्हारा राय क्या है। यहाँ पर जिया भी जीवू चांग को नकार देती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जिया मोबोयू को उपयुक्त समझ रही है। कहती है इसके लिए मोबोयू काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर वह कहती है वे इतने पॉपुलर है क्या वह हमारे लिए टाइम निकालेंगे। या भी जिया कहती है हम कोशिश करेंगे, हमें पक्का मौका मिलेगा। वह कहती है ठीक है तुम ट्राई करके देखो। यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे जिया ने मोबोयू को कुछ मेल वेल किया रहता है। यहाँ पर हमारा हीरो वह मैसेज पढ़ लेता है। यहाँ पे जिया काफ़ी खुश हो जाती है, वह बोलती है मेरा मैसेज पढ़ लिया। फिर यहाँ पे जिया अपने साथ काम करने के लिए उन्हें इनवाइट करती है मोबोयू को। यहाँ पर जाओ मोबाइल में गाना सुन रहा होता है और साथ में डांस भी कर रहा होता है। कहता है कि मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार, और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है, गुड लुकिंग, और मैं बहुत ही अच्छा कद काठी वाला आदमी हूँ। वह अपने बारे में ही तारीफ कर रहा होता है। यहाँ पर जिया बैठी होती है। यहाँ पर वह आकर कहती है क्या तुमने मोबोयू को कांटेक्ट किया, यानी कि संपर्क किया। जिया कहती है कि मैंने उन्हें संपर्क किया है पर उन्होंने अभी तक मैसेज का जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे वो भी कहती है मोबोयू को इनवाइट करना वास्तव में बहुत ही कठिन है। ऐसा लग रहा है कि येंद्रन अब जिया को नापसंद करने लगी है, इसलिए कह रही है कि जितना तुम्हें दिया है उसमें खुश रहो, ज़्यादा उड़ो मत, चलो फिर अपने काम पे जाओ। वो भी मोबोयू के बारे में उससे कहने आई होती है कि अभी तक जिया ने उसे इनवाइट नहीं कर पाई है। कहती है मैं जानती हूँ वह नहीं है, उसके लिए काम करना ये बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर वे दोनों जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिया बैठी होती है, वहाँ पर उसे एक आंटी का कॉल आता है। जिया पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पर है। आंटी कहती है कि मोनोकार्बन ऑक्साइड जहर की वजह से वह अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पे आंटी जिया को जल्दी घर आने को कहती है। वहाँ पे उस समय बारिश भी बहुत ही तेज हो रही होती है और वहाँ पर जिया को टैक्सी भी नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे जिया बहुत ही दुखी हो जाती है। उसी समय वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। जिया उनसे कहती है आप जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। पर यहाँ पर हमारा हीरो उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। यहाँ पर हमारा हीरो से पूछता है कि क्या हो गया। कहती है कि मेरी माँ के साथ घर पे ही एक्सीडेंट हो गया है। हमारा हीरो सीधा पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। यहाँ पे हमारा हीरो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो को अपने माँ और अपने बारे में बता रही होती है। बहुत समय के बाद जिया हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जिया उनसे पूछती है कि मेरी माँ कैसी है। आंटी कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, वह 2 घंटे से इमरजेंसी रूम में है। जिया आंटी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तो उन्हें जहर क्यों दिया गया। आंटी कहती है वह हर सुबह 8 बजे डांस करती थी पर तुम्हारी मम्मी आज नहीं आई थी, तो फिर मैं उनके घर गई। जब मैं तुम्हारे घर का गेट खोला वहाँ से गैस की गंध आई थी।
पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। फिर मैंने एम्बुलेंस 120 पर कॉल किया। यहाँ पे जिया आंटी को थैंक यू कहती है। यहाँ पे जिया कहती है कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं। आंटी कहती है मैं बहुत समय से यहाँ पर हूँ, मैं अभी घर जा रही हूँ। फिर वह घर जाती है। हमारा हीरो कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जिया कहती है कि मुझे पता नहीं कि मेरी माँ कब बाहर आएगी, बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम वापस जाकर आराम करना चाहोगे? हमारा हीरो कहता बारिश भी हो रही है, रात को नींद भी आ सकती है, इसलिए मैं कल सुबह जाऊँगा। यहाँ पे लगभग येलेन भी हमारे हीरो का ही वेट कर रही होती है। शायद वो उसके साथ खाना खाने के लिए आने वाला था। वो यहाँ पे अकेले बैठी होती है। फिर यहाँ पर सुबह भी हो जाती है। यहाँ पे जिया सो रही थी। फिर यहाँ पर जिया भी उड़ जाती है। यहाँ पे डॉक्टर बाहर आते हैं और जिया पूछती मेरी माँ कैसी है। डॉक्टर कहते हैं समय रहते हमने उन्हें बचा लिया है, वह खतरे से बाहर है। और जिया उन्हें थैंक यू कहती है। जिया डॉक्टर से पूछती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना? डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने यह सब पहले से ही कर दिया है। यहाँ पे जिया हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है, परेशान किया इसलिए। हीरो कहता है इतना दूर भी नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा हीरो जिया की हेल्प कर रहा होता है। हमारा हीरो कहता है तुम्हें और कुछ चाहिए तो देख लो। यहाँ पे जिया कहती है कि मैं आईपैड भूल गई हूँ। जिया कहती है कि मेरी माँ को अकेलापन पसंद नहीं है, उन्हें ताज़ी खबरें पढ़ना भी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए आईपैड ले लूँगी। यहाँ पे जब हमारा हीरो गौर से जिया का घर देखता है तो हमारे हीरो को उसकी ही तस्वीरें दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर कुछ वर्षों पहले हमारे हीरो के फोटो उसके पापा फेंक देते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारे काम है करने के लिए, पर तुम सारा दिन कंप्यूटर पे ही लगे रहते हो, क्या करते हो? उससे सही बिजनेस कैसे कहा जा सकता है? हमारा हीरो कहता है कि पापा मैं एक दिन वॉइस एक्टिंग कंपनी खोलूँगा। वॉइस एक्टिंग एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है पापा। पर उसके पापा को हमारे हीरो के काम पे विश्वास नहीं होता है, वो उनके सख्त खिलाफ होते हैं। जाओ कहता है ये बहुत अजीब बात है, मिस्टर गू कल रात से नहीं आए, वे आज सुबह भी नहीं देखे, कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। येलेन कहती है तुम अचानक से उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जिया पसंद है? जाओ कहता है कि हाँ। वहाँ पे नर्स आती है, कहती है मैं आपकी नर्स हूँ, वे होश में है, तुम्हारी माँ होश में है। जिया नर्स को थैंक यू भी कहती है। हमारा हीरो कहता है जाओ तुम अपनी माँ को देख के आओ। जिया हमारे हीरो से पूछती है कि क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? मैं बहुत थकी हुई तो नहीं लग रही ना? मुझे डर है कि जब वह मुझे देखेगी तो मेरे बारे में वह चिंता करेगी ना। यहाँ पे जिया को लग रहा होता है कि वह मुझे हग करने वाला है, पर उसके कपड़े पे एक पेड़ का पत्ता होता है। फिर से पूछती है मैं अच्छी दिख रही हूँ? हीरो कहता है अगर तुम स्माइल करोगी तो अच्छा दिखोगी। फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर जिया हमारे हीरो को पीछे मुड़कर देख रही होती है।